सो अगर जब हमने उसको इंटरव्यूअर को हमने बता दिया कि भाई हम तो अपना वोलेटाइल का डेफिनेशन बता दिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो उसको लगता है कि हमने सिर्फ रटी रटाई चीज बता रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपने कभी यूज किया है क्या इस वोलेटाइल कीवर्ड को कभी किसी प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ नेट से पढ़ी हुई डेफिनेशन हम लोग देख बता रहे हैं या हमने सही में कभी यूज किया है या नहीं किया है। तो वो जानना चाहता है। तो उस केस में आप लोग उसको एक एग्जांपल दे सकते हैं कि हाँ मैंने किया है, एग्जाम मैंने उसको यूज किया है, कई जगह पे यूज किया है। एंड आप उनको एक कोड छोटा सा लिख के बता सकते हैं। सो आपका कोड कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे अभी यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया है। मैंने दो फाइल्स ली हैं, एक का नाम दे दिया फाइल 1.c और मेरी दूसरी फाइल है फाइल 2.c। इसमें क्या किया मैंने, एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिया। ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल लेके देखते हैं कि एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिया, एक इंट काउंट इक्वल्स टू 10, मतलब इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने काउंट नाम दे दिया, काउंटर। एंड उसको मैंने 10 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मेरा इसमें क्या है, एक मेन लूप है, उसमें एक वाइल लूप है। इस वाइल लूप में मैंने सिंपल इफ एल्स कंडीशन डाल दिया। इफ एल्स कंडीशन में क्या कर दिया मैंने, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर काउंट की वैल्यू 11 है तो कुछ तो करना है एंड काउंट को फिर से 10 रिसेट कर देना है। अगर ये 11 नहीं है तो कुछ और करना है। सिंपल कोड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पूरे फाइल 1 में इस काउंट की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज 10 की थी और इस काउंट की वैल्यू कहीं पे चेंज नहीं करी है, लेकिन फिर भी मैं ये इफ कंडीशन चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर फाइल में इस काउंट की वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही है। इसकी वैल्यू मुझे पता है, मैंने इनिशियलाइज 10 से की है और मैं चेक कर रहा हूं कि अगर इसकी वैल्यू 11 हो जाती है तो इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अभी ये क्या होता है कि जब ये फाइल कंपाइल होगी, और अभी ये भी देखते हैं कि ये काउंट की वैल्यू कब चेंज होगी। तो ये काउंट की वैल्यू कब चेंज होगी, मैंने क्या कर दिया, दूसरे एक फाइल में ये ग्लोबल वेरिएबल था, मैंने इसको दूसरे फाइल में एक्सटर्न करके ले लिया सेम वेरिएबल। तो अब क्या होगा कि यही वाला वेरिएबल जो दूसरे फाइल में यूज होगा। और इस दूसरे फाइल में क्या है, मैंने क्या कर दिया कि एक आईएसआर लिख दिया। ठीक है, तो ये आईएसआर क्या होता है कि आईएसआर अभी ये किसी भी इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, मतलब टाइमर का इंटरप्ट हो सकता है या एक्सटर्नल इंटरप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेरा कोई आईएसआर है और उस आईएसआर के अंदर मैं इस काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो क्या होगा, जब जब ये आईएसआर कॉल होगा तब ये काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या है कि काउंट को डिक्लेयर किया मैंने फाइल 1 में। ठीक है, इनिशियलाइज किया मैंने फाइल 1 में, चेक कर रहा हूं मैं फाइल 1 में, लेकिन इसको वैल्यू अपडेट कहां पे हो रही है, फाइल 2 में। इसी को कहा जाता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज चेंजिंग विद इन द आउटसाइड द स्कोप ऑफ द फाइल। ठीक है, तो इस फाइल 1 का स्कोप क्या है, इतना। इसकी वैल्यू कहां चेंज हो रही है, फाइल 2 में। तो फाइल 1 के तो स्कोप के बाहर हो गई वो। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होता है कि अभी अगर हमने ऐसा ही कोड रखा और इसको कंपाइल कर दिया, तो क्या होगा कि जब ये कंपाइलेशन होगा कोड का, जब ये कोड का कंपाइलेशन होगा और कंपाइलेशन में जब ये कोड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स जब अप्लीकेबल होगी, अप्लाई होगी, ये सारी कोड मूवमेंट, स्ट्रेंथ रिडक्शन, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन और डेड कोड एलिमिनेशन, ये सब चीजें जो भी कंपाइलर की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होगी वो अप्लाई होगी, तब क्या होगा, ये काउंट वो देखेगा कि अरे यार ये काउंट तो यहाँ पे कहीं पे चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसको क्यों ही इवैल्यूएट करना है, मतलब क्यों उसको मेमोरी से रीड करना है हर बार, उतने मशीन साइकिल्स को वेस्ट करना है। तो लेट्स ऑप्टिमाइज दिस कोड ताकि इसका एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाए। और वो क्या कर देगा, इस काउंट की वैल्यू को यहाँ पे 10 से रिप्लेस कर देगा, क्योंकि उसको पता है ये काउंट की वैल्यू मैंने 10 से इनिशियलाइज की है, ये कहीं पे चेंज ही नहीं हो रही है, तो क्यों बार बार रीड करना है। तो उसको ऑप्टिमाइज करके वो 10 कर देगा। तो इससे क्या होगा, ये इफ कंडीशन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी आपकी। मतलब अगर आपकी ये फाइल 2 में भले ही ये वैल्यू अपडेट हो रही है, लेकिन ये कभी चेंज, ये वैल्यू इस काउंट में इधर वाले में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रिफ्लेक्ट, बिकॉज ये तो कोड ने ऑप्टिमाइज कर दिया, उसको ऑप्टिमाइज कर दिया कंपाइलर ने। तो ये वैल्यू इसको 10 रिप्लेस कर दिया, मतलब ये यहाँ पे जो CNT काउंट था, जो मेमोरी लोकेशन से रीड होनी चाहिए थी वैल्यू, अब वो मेमोरी लोकेशन से रीड ही नहीं हो रही है। वो फिक्स वैल्यू उसने कंपाइलर ने डाल दिया वहां पे। क्यों डाल दिया, उसने कोड ऑप्टिमाइज कर दिया, उसको पता ही नहीं था कि ये कहीं और से चेंज होने वाली है। ठीक है, तो अब उसको पता कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वोलाटाइल डिफरेंट करेंगे। अब वोलाटाइल दे दिया तो अब कंपाइलर को पता चल गया कि भाई इसको ऑप्टिमाइज नहीं करना है, इसकी वैल्यू कहीं और से चेंज होने वाली है। तो उस केस में क्या होगा, अब जब भी ये एग्जीक्यूट होगा, ये ऑप्टिमाइज तो होगा नहीं, और ये काउंट की वैल्यू हमेशा वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन से रीड होगी। मतलब अब ये फाइल 2 में वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो रही है, वो वैल्यू अपडेटेड वैल्यू जो है, जब भी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या होगा, अभी ये मेमोरी लोकेशन से रीड करेगा, एक्चुअल में इस वेरिएबल को रीड करेगा। जब नहीं था वोलाटाइल तब क्या कर दिया था कोड कंपाइलर ने, इसको
फिक्स वैल्यू रिप्लेस कर दिया था, ऑप्टिमाइज कर दिया था कोड, जो कि अब नहीं होगा।